अब महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी अभी की एक बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच सीटों पर अनबन की सूचना है। उद्धव ठाकरे गठबंधन में चाहते हैं ज्यादा सीटें। कांग्रेस उद्धव ठाकरे के फॉर्मूले से सहमत नहीं है, तो ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता है। यानी ऐसा लग रहा है कि एमवीए के अंदर महाराष्ट्र में अनबन है। कांग्रेस और जो शिवसेना का उद्धव ठाकरे वाला गुट है उसके बीच तकरार की खबर। महाराष्ट्र की राजनीति से अभी की बड़ी खबर, कौन ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, इसी को लेकर यह रसाकशी। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं। वैभव परब हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। वैभव, क्या यह तकरार एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर इसे हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, इसको प्रेशर ही कहना पड़ेगा, क्योंकि ठाकरे प्रेशर करने में हमेशा माहिर रहे हैं। तो सामने भाजपा क्यों ना हो, कांग्रेस हो या कोई शरद पवार की पार्टी हो, हमेशा उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो हमेशा प्रेशर टैक्टिक्स करती आ रही है। और अभी देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उसको लेकर अब कांग्रेस ये कह रही है कि ठाकरे तो 21 सीट लड़े थे, तो 21 में से 9 सांसद उनके चुन के आए, तो उस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस लोकसभा में काफ़ी खराब रहा है। हमने तो 17 सीटें लड़ी थी, 17 में से हमने 13 सीटें जीती है, हमको कुछ ही सीटों का पराभव स्वीकारना पड़ा है। अब विधानसभा चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है अगर ठाकरे कम सीट लेते हैं तो। लेकिन ठाकरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद, कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम 124 सीट लड़ेंगे, हम 100 के नीचे नहीं आएंगे। संजय राउत तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले एमवीए के सरकार का चेहरा तो उद्धव ठाकरे रहेंगे। तो इससे पूरा कांग्रेस का परिवार है, कांग्रेस के नेता है, वो काफी डिस्टर्ब हो चुके हैं। इसके पहले भी उद्धव ठाकरे ने खुद खुले मंच पे कहा था कि आप एमवीए का सीएम पद का चेहरा जाहिर कर दो, मैं खुली तरह से उसको समर्थन देता हूँ। कांग्रेस का कहना है कि अभी तक नतीजे सामने नहीं आए हैं, चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? जल्दबाजी। और देखिए दूसरी बात यह है कि जाहिर तौर पर चूंकि अब 3 इसमें प्रमुख जो घटक दल हैं ये यही चाहेंगे, जिसके ज्यादा विधायक होंगे सीएम पर उसका दावा मजबूत हो जाएगा। जैनेंद्र भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। जैनेंद्र, 135 सीटों पर खबर आ रही है जैनेंद्र की कांग्रेस ने भी दावा ठोक दिया है। बिल्कुल, कांग्रेस ने तकरीबन 135 सीटों पर दावा ठोका है। हालांकि कांग्रेस के उच्च सूत्र ये बताते हैं कि पार्टी जो है वो माफ करिए 110 के आसपास सीटों को सीरियसली कंसीडर कर रही है। उसे भी पता है कि 288 कुल सीटें, उसमें वो 135 उसे नहीं मिलेगी, तो सीरियस कंसीडरेशन 110 है। लेकिन वो भी 3 पार्टियों के गठबंधन में काफी ज्यादा है। देखना यही है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है वो मिनिमम कितनी सीटों पर मानते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर शरद पवार की जो पार्टी है उसको भी सीटें मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है कि महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियां हैं और बड़ी पार्टियां हैं, सीट बंटवारा आसान नहीं रहने वाला है। लेकिन पिछले दिनों में उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे, उनकी कांग्रेस लीडरशिप से मुलाकात हुई थी, पत्रकारों से भी वो मिले थे और उनका इरादा साफ है। उनका कहना था कि सीट बंटवारा जो है वो आड़े नहीं आएगा, पार्टी आपस में मिल बैठ करके तय कर सीट बंटवारा जो है उसका फार्मूला निकाल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।